नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 53 से। और इस अभ्यास में है पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए अपनी हिंदी वर्कबुक का पेज क्रमांक 51 निकाल लीजिए और मेरे साथ हो जाइए शुरू। पढ़ो और लिखो। ओट, ओट ये पढ़ना कहलाता है। अभी हम लिखेंगे ओट, ओट है ना। डग, हमने लिखा डग, ऊठ, ऊठ। गण, गण। झट, झट। छठ है ना, छठ, छठ। ढक, खट, खट है ना, खट, खट। गट, 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 गट। इस प्रकार से आपको भी पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 54। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं दी गई हैं, फल दिए गए हैं, पशु और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को पहचानना है और इस दी गई तालिका में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि यह चित्र है किसका है, बंदर का। अब बंदर क्या है ना, पशु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पशु पक्षी के कॉलम में बंदर है ना, ये हम लिखा बंदर। बंदर को हम वानर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है गुलाब। ये क्या है, फूल है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर है ना, गुलाब, ठीक है। ताला, ये क्या है, वस्तु का नाम है, हमने यहाँ पर लिखा ताला, ठीक है। फिर ये क्या है, कमल, ये भी फूल है, हमने यहाँ लिखा फूल के नीचे कमल, ठीक है। ये क्या है, सलजम। सलजम क्या है, एक फल है ना। तो हमने यहाँ लिखा यहाँ पर शलजम, है ना, सलजम, ठीक है। आगे खरगोश, ये क्या है, पशु में आएगा है ना, हमने लिखा खरगोश, ठीक है। इस प्रकार से साइकिल, ये वस्तु है, हमने यहाँ लिखा साइकिल, है ना, साइकिल। घोड़ा, ये क्या पशु है, हमने यहाँ लिखा घोड़ा। बॉल यानी गेंद है ना, गेंद क्या है, वस्तु का नाम है, हमें लिखेंगे गेंद। ट्रैक्टर, ये भी क्या है, वस्तु का नाम है, हमें लिखेंगे ट्रैक्टर, है ना, जो खेती में काम आता है। और ये क्या है, पत्तियां हैं, है ना, तो ये इसमें फल फूल वाले में आ जाएगा, है ना। ये क्या है, पत्तियां हैं, है ना, हमने यहाँ लिखा पत्तियां, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी जो अभ्यास क्रमांक 54 है उसके अंदर इस प्रकार से लिखना है। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 55। अभ्यास क्रमांक 55 की जो गतिविधि है उसका नाम है प्यासा पेड़। क्या नाम है, प्यासा पेड़। अब देखिए
प्यासा पेड़ क्या है? एक कहानी है और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं गिलहरी, हाथी, चिड़िया और पेड़। इस कहानी में क्या होता है कि एक गिलहरी रहती है और उस गिलहरी का नाम है मुनमुन। और उस गिलहरी की एक सहेली थी और उसकी सहेली का नाम था चींची चिड़िया। दोनों मिलकर के खेलती, खाती, नाचती, गाती। एक दिन क्या हुआ कि दोनों आम के पेड़ के पास गई और उस पेड़ से पूछा। क्या पूछा? कि क्या भाई हम यहाँ खेल सकते हैं? तो आम के पेड़ ने कहा कि हाँ बिल्कुल आप खेल सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे मेरी पत्तियाँ और टहनियाँ टूट न पाए, क्योंकि इनके टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। अब दोनों ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या आपको दर्द होता है? बोला हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी तरह मुझे भी चोट लगती है तो दर्द होता है। तो दोनों बोली कि ठीक है, हम टहनियाँ और पत्ते नहीं तोड़ेंगे। और इस प्रकार से कह करके वह खेलने लगी। खेलते खेलते मुनमुन और चींची को भूख लगी। अब भूख लगी तो उन्होंने देखा कि आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। उनने पूछा कि भाई हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें तुम्हारे आम खाने देंगे? तो आम के पेड़ ने कहा हाँ बिल्कुल खा सकती हो, लेकिन क्या आम खाने के बाद तुम मुझे पानी पिला सकती हो, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। दोनों बोली कि हाँ हाँ हम आपको पानी अवश्य पिलाएंगे। दोनों ने आम खाया और आम खाने के बाद में अपना मित्र जो था गोलू हाथी उसको सारी बात बताई। तो भोलू हाथी ने उनकी बात सुनी और अपने सूंड में ढेर सारा पानी भर करके उस पेड़ की जड़ों में डाल दिया। अब जब पानी उस पेड़ की जड़ों में डाला तो आम का पेड़ बहुत खुश हो गया और उसने ढेर सारे मीठे मीठे आम खाने को दिए। ठीक दोस्तों, यह क्या है? कहानी है। और इस कहानी के आधार पर आपने कहानी सुनी, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आपको उसके उत्तर देने हैं और अपनी इस अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस कहानी के आधार पर आपको मैं प्रश्न पूछूंगा, आपके साथी या सहेली का नाम क्या है? यानी इस कहानी में तो आप क्या है, जैसे मान लिया गिलहरी है, तो आपके साथी का नाम क्या है? बिल्कुल सही है ना, चींची चिड़िया। तो हम यहाँ लिख देंगे चींची चिड़िया, है ना। अब मान के चलिए आप गिलहरी हैं, आपका नाम मुनमुन है, ठीक है, इस प्रकार से चिड़िया। अब आपने अपने साथी या सहेली के साथ में कौन कौन से खेल खेले हैं? आप बताइए क्या खेल खेले हैं? अब खेल कई प्रकार के हो सकते हैं, जो भी आपने खेले हैं वे आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि सितोलिया होता है, कैरम, कबड्डी, लुका छिपी, लूडो, इस प्रकार के खेल यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। आप लिख देंगे, उदाहरण के लिए मैंने लिखा लुका छिपी, है ना, लुका छिपी। सितोलिया होता है ना। चलिए, फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए? आम, बिल्कुल सही है, फलों का राजा आम को कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन कौन से फल हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है कि आम का फल हमें अच्छा लगता है ना। आम का फल किसी को हो सकता है कि केला अच्छा लगता हो, है ना, किसी को अंगूर अच्छे लग सकते हैं। जो भी फल आपको अच्छे लगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है? जी हाँ, लगती है ना। वो भी क्या है? सजीव है ना। और सजीव को भूख, प्यास, संवेदनाएं सभी चीज़ें होती है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी उपयोगी लगा होगा, जो कि आपके काम आ सकता है ना। तो आप इस वीडियो को देखिए, सीखिए और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करना न भूलें, है ना, ताकि वे भी
घर पर रह करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।